इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं क्लॉक, और क्लॉक के अंदर हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था? पहला टाइप पढ़ा था हमने इमेज से रिलेटेड, है ना। और सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ा? सेकंड टाइप हमने पढ़ा एंगल से रिलेटेड। और थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ा? टाइम से रिलेटेड। फोर्थ टाइप क्या है? एरर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम एरर से रिलेटेड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं कि एरर रिलेटेड क्लॉक्स। ठीक है, एरर रिलेटेड क्लॉक्स। तो फोर्थ टाइप क्या है? एरर रिलेटेड, एरर रिलेटेड कंसेप्ट देखो क्या है। एरर रिलेटेड कंसेप्ट्स। ध्यान से मेरी बात आप सुनना। आपने क्या किया था? घड़ी में 12 बजते हैं। देखो, मैंने घड़ी में 12 बजा दिए। आप मुझे बताना ये घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। 12 क्या है? 6, ये क्या है? 3, और ये क्या है? 9, 1, 2, 3, 4, और ये 5, 7, 8, 10, और ये क्या है? 11। ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। आप मुझे बताना घड़ी में जो 0 डिग्री कोण बनता है वो सबसे पहले कब बनता है? 12 बजे बनता है ना। ये 12 बजे बनता है। कब बनता है? 12 बजे। ठीक है, ये बनता है 12 बजे। आप ये बताना मुझे, इसके अंदर 12 बजे बनता है, यानी अतिवापन या 0 डिग्री कितने बजे करती है? कितने बजे करती है? अब 12 बजे घड़ी स्टार्ट हो गई, 12 बजे की छोड़ दो आप। अब नेक्स्ट कब अतिव्यापन करेगी बताओ? अतिव्यापन नेक्स्ट कब करेगी? 12 से 1 बजे के बीच में, और 11 से 12 के बीच में, और 12 से 1 बजे के बीच में। तो केवल एक बार अतिव्यापन कर रही है 12 बजे। अब आगे अतिव्यापन कब करेगी? अब आगे, अब देखो 12 से 1 के बीच में करे ही नहीं, क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे कर दिया। अब 1 से 2 बजे के बीच में निकालो। 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? यानी केवल 12 बजे के बाद। आप मुझे ये बताना 11 से और 12 से 1 बजे के बीच में, तो केवल 12 बजे बन रहा है अतिव्यापन, यानी 0 डिग्री अतिव्यापन कर रही है। कहने का मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है? अतिव्यापन कर रही है। तो आगे हम 1 से 2 के बीच निकाल के देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 2/11 इंटू में क्या था? A1 प्लस माइनस का A2, यही था ना। आपने जब इससे फॉर्मूले से निकाला, अब निकाल के देख लो दोबारा से। A1 कितना है बताओ? 1 को 30 से गुणा करेंगे 30 डिग्री, और प्लस माइनस का 0। दूसरा कोण कितना है? 0 डिग्री, यानी अतिव्यापन का मतलब। तो ये कितना जाएगा? 0 जोड़ेंगे इसमें तो क्या जाएगा? घटा दो चाहे माइनस कर दो तो क्या जाएगा? 30 ही आएगा ना ये तो 2/11 को किससे गुणा करेंगे? 30 से। 30 दूनी 60, 60 बट्टा क्या आ गया? 11। आप मुझे बताना कि 11 में जब 5 भाग देंगे, 60 में जब 11 का भाग देंगे तो 5 सही कितना आएगा? 5 बटा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। यानी आप मुझे बताना क्या होगा टाइम? टाइम क्या होगा? 1 बजकर कितना होगा? 5 सही 5/11। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये टाइम कहाँ से आया? 1 सही 5, 1 बजकर 5 सही 5/11। तो आप मुझे बताना कि 1 से 2 के बीच में आप देखना, 1 से 2 के बीच में आप देखना टाइम क्या हो रहा था? 1 बजकर 5 सही 5/11। तो आपको कुल टाइम कितना लगा? 12 से 1 तक बताओ पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा बताओ? यहां से देखना आप। 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा और प्लस में क्या है? 5 सही 5/11 मिनट। ये हो गए ना मिनट। इतनी मिनट मतलब आगे होती है घड़ी। अब आप देखना 1 घंटा तो यहां से यहां तक लगा, है ना, 12 से 1 तक। और 1 से 2 के बीच में कितना? 5 सही 5/11 मिनट तो आ रही है।
नहीं बैठी बात समझ में? यानी आप देख रहे हो जब यहाँ पर टाइम होगा तो यही तो होगा ना, ये वाला 1:05 सही 5/11 यही तो होंगी, यही होंगी ना। तो 12 से 1 तक तो घंटे वाली सुई ने कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया। और मिनट वाली कितनी आ गए इससे, 12 से कितनी आ गए, मतलब 12 से 1 तक आने में 1 घंटा तो घंटे वाली सुई ले रही है ना। और मिनट वाली कितनी ले रही है, 5 से 5/11 मतलब आगे है ना, इससे फिक्स टाइम से 5 से 5/11 आगे है। तो इसका मतलब 60 मिनट। और ये अगर मैं 5 से 5/11 मिनट को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 65 से ही 5/11 मिनट पता लग गया ना कहां से आई। इतनी घड़ी क्या होती है, इतना घड़ी का टाइम होता है, मतलब ये सही टाइम का है, मतलब ये सही टाइम को दर्शा रही है। बात आगे समझ में? अगर इस सही टाइम से अगर कोई घड़ी की मिनट की सुई मान लो इस सही टाइम से या तो जल्दी आगे चल रही है या तो क्या चल रही है, आगे जा रही है, या फिर क्या हो रही है, पीछे हो रही है घड़ी। तो आप मुझे बताना एरर होएगी कि नहीं होएगी, बताओ। अगर घड़ी इससे तेज स्पीड में चलती है ना, या इससे कम स्पीड में चलती है तो एरर का काम करेगी ना घड़ी, तो कंफर्म करेगी। मैंने आपको ये बता दिया कि एरर कब होती है, एरर कब होती है जब 65 से ही 5/11 मिनट से आगे जाए या फिर कहां जाए, पीछे। तो देखना इसमें 2 एरर बनती हैं। एक तो क्या बनती है बताओ, एक तो होती है मंद। मंद का मतलब क्या होता है, मंद का मतलब क्या होगा, और तेज का मतलब क्या होगा। एक तो है स्लो और एक क्या है, फास्ट। एक तो क्या होगी घड़ी स्लो और एक क्या होगी, फास्ट। बात आगे समझ में? तो स्लो और फास्ट कब होती है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से सुनना। ये 65 से ही 5/11 है, माइनस। माइनस क्या करेंगे बताओ, अरे मैंने कल भी बताया था ना आपको, माइनस क्यों करेंगे, टाइम आएगा ना, माइनस क्या आएगा, टाइम आएगा। और टाइम का क्या करेंगे, टाइम को क्या माना था मैंने, बताओ ना। और गुणा में क्या जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। यही था फॉर्मूला, 65 से ही 5/11 माइनस क्या किया था, टाइम माइनस किया था ना, और बटा में टाइम का हमने भाग दिया था। और इंटू में क्या करना आपको, कुल टाइम कितने, मतलब कितने टाइम का पूछ रहा है आपसे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी इससे अगर आप टाइम ज्यादा लो या कम लो तो इस कंडीशन में ऐसा होगा। लेकिन आप मुझे ये बताना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना, अगर कोई घड़ी फास्ट चल रही है, यानी कोई घड़ी में टाइम मान लो 65 से ही 5/11 से कोई पहले जा रही है, तो वो क्या होगी, फास्ट होगी या फिर स्लो होगी, बताओ। मैं आपसे कह दूं कि ये घड़ी जो चल रही है ना, ये मान के चलना, ये मतलब पहले पहुंच रही है, टाइम पर पहले पहुंच रही है, ठीक है, और एक देर से पहुंचे, तो फास्ट होगी घड़ी या फिर स्लो होगी, फास्ट होगी। भाई कोई कोई आदमी पहले टाइम से पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, घड़ी क्या होगी, स्लो या फास्ट, फास्ट होगी, ठीक है। अगर हम मतलब लेट जा रहे हैं तो क्या होगी घड़ी, स्लो होगी। नोट कर इसके एक बार, देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, एरर से रिलेटेड पहला टाइप का प्रश्न है, ये आप टाइप फर्स्ट डाल सकते हैं। इसमें क्या चल रहा है अभी, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, मतलब ये टाइप फर्स्ट है ये, ठीक है। ध्यान से देखना, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, 65 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या तेज होगी। बात को ध्यान से समझना, सामने ध्यान दो आप बताओ मुझे कि सबसे पहले आप ध्यान से इस बात को समझो कि मैंने आपको बताया ना कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी तेज होती है, बताओ। मैंने आपको बताया था कि 65 से ही 5/11 मिनट तेज होती है। कौन होती है, कहने मतलब कुल टाइम कितना होता है, कितनी तेज होती है, 65 से ही 5/11 माइनस का टाइम और इंटू में बटा में क्या करेंगे
टाइम से डिवाइड कर देंगे और इंटू में क्या जाएगा, इंटू में क्या जाएगा बताओ, टोटल टाइम आ जाएगा। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर रही है, और मैंने आपको एक टाइम बताया था कि 65 सही 5/11 जो होता है ना, ये फिक्स टाइम होता है। एक तरीके से एक घंटे की सुई से मिनट की सुई इतनी तेज होती है, यानी परफेक्ट टाइम है घड़ी के अंदर। लेकिन अगर 65 सही 5/11 से अगर कम टाइम ले रही है, मान लो 65 मिनट ही ले रही है घड़ी, आप तो मुझे बताना कि 65 मिनट अगर ये ले रही है तो इससे ये तेज होगी या फास्ट होगी, बताओ, ये धीमी होगी? नहीं, आप मुझे बताओ ध्यान से, 65 मिनट टाइम है इसका एग्जैक्ट एक मिनट की सुई का, और ये 65 से ही 5/11 मिनट ले रही है, तो ये तेज होगी या ये धीमी होगी? दिमाग लगाओ भाई, आप बताओ। ये सुई, ये घड़ी है और ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी की मिनट की सुई हो गई, और ये जल्दी से जाके यहाँ पर 65 सही 5/11 मिनट की जगह ये 65 मिनट में ही मतलब पार कर लिया इसने, तो ये तेज हो जाएगी ना? समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट होगी ये, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो फास्ट में आएगा। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, पता लग गया? आपको पता लग जाएगा अभी 65 से ही 5/11 है ना। आगे मिनट कितना ले, टाइम कितना ले रही है, 65 मिनट, तो 65 मिनट लिख दिया आपने, बटा में कितना भाग देंगे, 65 का भाग देंगे, और इंटू में क्या कर देंगे, टोटल टाइम का मतलब क्या हो रहा है बताओ, टोटल टाइम का मतलब क्या है? एक दिन पूछ रहे हैं आपसे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 आपने गुणा कर लिया। आप देखना 65 से ही 5/11 को 65 प्लस 5/11 ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस का 65 बटा में कितना है 65, और गुणा में क्या कर देंगे 24। आप ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना, 65 से 65 कट जाएगा, क्या करेंगे 5/11 बटा में है, और तो ये 65 भी तो बटा में आ जाएगा ना, और गुणा में क्या कर देंगे 24, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। देखना 5 से इसको काटो कितना जाएगा 13, 24 बटा 143 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या जाएगा, ये फास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आंसर, क्यों कैसे आया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी? आप मुझे सबसे पहले यहाँ बताओ, ये बताओ कि ये घड़ी फास्ट होगी या स्लो होगी? भाई आप देखो ना कि 65 से ही 5/11 तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ये क्या है, इतने मिनट का क्या है गैप होता है, इतने मिनट पर मिलती है सुई। लेकिन आप मुझे बताओ 65 से ही 5/11 मिनट एक्यूरेट टाइम है। समझ में आ रही मेरी बात, हाँ या ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि घंटे की सुई जो है ना, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को वो पार करेगी, यानी मिल जाएगी। एक घड़ी में किसकी सुई, मिनट की सुई तो पार करेगी, घंटे की सुई को हर बार पार करती है ना, और जब मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। तो पहली बार कब मिलेगी बताओ, 12 बजे के बाद 1:05 पर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 65 से ही 5/11 मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आप मुझे बताना इतने मिनट पर क्या होता है, ये मिलती है, ये मिलती है, पार करती है, कहने का मतलब। अब आप मुझे बताओ, अब ये 60 मिनट में पार करवा रही है, तो घड़ी क्या होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी? डेफिनेट फास्ट होगी ना। आप बताओ 60 मिनट जब बात आ रही है तो देखो कम टाइम दे रहा है, यानी कम टाइम का मतलब क्या है, 60 मिनट में क्या है पार कर लेती है, इसका मतलब क्या है फास्ट होगी घड़ी कहीं ना कहीं, तभी तो पार कर पाएगी। वैसे तो एक्यूरेट टाइम 65 से ही 5/11 मिनट है, तो ये क्या होगी, घड़ी फास्ट होगी। ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अगर इससे कम टाइम हो तो जल्दी मिलेंगे अपन, है ना, और इससे लेट अगर ज्यादा टाइम है तो क्या होगा, घड़ी धीरे होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, सुनो इसको कैसे निकालेंगे। 65 सही 5/11 और माइनस का क्या जाएगा टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना, और बटा में क्या है बताओ टाइम, और इंटू में क्या है टोटल टाइम। अब देखना 65 सही 5/11 को 65 प्लस में 5/11 लिख सकते हैं। टाइम कितना है बताओ 60 मिनट, डिवाइड किससे करेंगे 60 से, और गुणा में क्या जाएगा 22 घंटे। आप देखना 65 में से 60 के कितने बचेंगे, 5 सही 5/11, और बटा में कितना है 60, और गुणा में क्या करेंगे 22।
11 5 55 और 5 60, 60/11। और इंटू में क्या है बताओ, पहले से 60 और है ना एक, और गुणा में क्या जाएगा, गुणा में 22। 60 से 60 कट गया, 11 दूनी 22, 2, ये 2 क्या आ जाएंगे बताओ, नहीं ये 2 घंटे आ जाएंगे। और आप याद रखना 2 तो आ गया, सब 2 क्या करते हैं, 2 मिनट फास्ट करते हैं आंसर में। लेकिन तो ये है ना, ये घंटे आया है, ये घंटा, क्योंकि इसमें यहाँ पर घड़ी में कुल टाइम जो दिया है ना घंटे में दिया है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। तो 2 घंटे को याद रखना आप, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, 120 मिनट। और 120 मिनट क्या जाएगा, ये फास्ट आ जाएगा। ये गलती मत करना आप, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। समझ में आ गए। लोग बाग क्या है, गलती में क्या करके आते हैं, 2 मिनट फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा ना, घंटे में दिया हुआ है, तो इसका आंसर किस में आएगा, घंटे में। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है। 70 मिनट में पार कर लेती है। घड़ी 77 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी। घड़ी 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक घड़ी में मिनट की जो सुई है ना, वो घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है। एक बात आप बताओ कि कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, आप ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या है, घड़ी है। इस घड़ी को आप ध्यान से मेरी बात को सुनना है। इसमें ये 12 है, ये कितने हैं, 6 हैं, ये कितने हैं, 3 हैं, ये कितने हैं, 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले घड़ी कब मिली थी, 12 बजे मिलती है पहले तो। फिर कब मिली थी, 1:05 पर मिली थी। मिली थी ना 1:05 पर मिल रही थी घड़ी ऐसे, 1:05 पर, 12 पर, 1:05 पर। फिर 2 बजे मिलेगी, 2 से 3 के बीच, फिर 3 से 4 के बीच। आप मुझे बताओ कि एक बात आप मुझे बताओ, ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है, और ये कह रहा है कि 70 मिनट में पार करेगी। यहां ध्यान दो ना आप सामने, 70 मिनट में पार करेगी। यहां से चल रही 70 मिनट में, धीरे धीरे से 70 मिनट लगा लगा कर पार कर रही है। देखो इसको ऐसे, इस तरीके से धीरे धीरे। आप बताओ ये 70 मिनट लगा लगा कर पार करेगी, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से पार कर रही है। और इस तरीके से पार करेगी तो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ आप। और एक क्या है, जल्दी पार करे, 65 से 5/11 से 20 मिनट में पार करे, तो 20 मिनट लेगी। तो मतलब पार करने की बात चल रही है। वैसे ये टाइम ज्यादा ले रही है, इसको पार करने में तो क्या है, जल्दी पार कर जाएगी ना, 20 मिनट लेगी तो। और ज्यादा टाइम लेगी तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी ना घड़ी। तो ये क्या होगी, घड़ी स्लो होगी। क्यों, क्योंकि 65 से ही 5/11 मिनट से क्या ले रही है, ज्यादा ले रही है पार, इसको मतलब ओवरलीप करने में। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 65 से ही 5/11 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, टाइम, डिवाइड किसका करेंगे, टाइम का, और इनटू में क्या करेंगे, टोटल टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ हाँ या ना। 65 से ही 5/11 को 65 प्लस 5/11 लिख सकते हैं। और ये कितना है, माइनस है ना। टाइम, टाइम कितना है बताओ, कितना टाइम है, 70 मिनट। 70 गुणा में क्या कर देंगे, 77। आप आगे देखना, आप आगे देखना क्या करेंगे। आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या। जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ये माइनस के हो जाएंगे सारे। माइनस का 65 और माइनस का 5/11, और ये क्या जाएगा, प्लस का 70। ऐसा हो जाएगा क्या बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। तो माइनस कॉमन लेंगे ना, ठीक है। दो चीज प्लस की चीज, एक माइनस चला गया तो एक माइनस बच गया ना। बटा में कितना है, 70, गुणा में क्या है, 77। आप मुझे बताओ ये बात आपको समझ में किस किस को आ गई। जब 65 में से ये प्लस का था, एक माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 65 बच जाएगा। इस प्लस में से जब आपने एक माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का बच जाएगा। इस माइनस को जब आपने बाहर ले लिया तो यहाँ तो ऑटोमेटिक प्लस बच जाएगा। आप बताओ 70 में से अगर 65 गए कितने बचेंगे, 5। और किसका है, माइनस का, ऐसे कैसे ही
देखो 70 में से 65 गए 5, 5 माइनस 5/11 हो जाएगा, बच जाएगा। बटा में क्या जाएगा देखो 70 और गुणा में कितना है 77, 11 5 55, 55 में से 5 गए कितने बचेंगे 50/11 और बटा में कितना है इनटू में 70 है, गुणा में क्या है 77, 0 से 0 कट गया 11 70 और 70 और ये माइनस का जाएगा तो -5 घंटे आ गए। और -5 घंटे का मतलब क्या होता है, घड़ी क्या है माइनस मारे इसका मतलब क्या है, घड़ी धीमी है ना, डेफिनेट धीमी है। अगर प्लस में आ रहा है तो क्या है, घड़ी तेज है। ठीक है, इसका 5 घंटे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।